हम देखते हैं ओमनी किंग गोकू और ब्रोली डार्क गोकू के सामने होते हैं। ओमनी किंग गोकू कहता है, लगता है तुम पे डार्क पावर हावी हो रही है। हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, इसलिए पीछे हट जाओ और इसी में तुम्हारी भलाई है। डार्क गोकू उसकी तरफ ध्यान से देखता है और कहता, तुम तो वही हो जिसने मुझे उस डायमेंशन में मरने के लिए छोड़ दिया था। इसीलिए तुम मेरे सामने अब भोले बनने की कोशिश मत करो, तुम मुझे दया नहीं दिखा रहे। वो बेवकूफ़ वेजिटा यहाँ से भाग गया, लेकिन तुम्हें मारने के बाद मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। ओमनी किंग गोकू कहता, खुद को संभालो, तुम बहुत बुरे बनते जा रहे हो। हमने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें वहाँ छोड़ा था। मैंने तुमसे कहा था अगर तुम अपनी पावर को कंट्रोल कर दोगे तो तुम वहाँ से आसानी से निकल सकते हो, पर तुमने हमारी बात नहीं मानी, तुम अनकंट्रोल हो रहे थे। डार्क गोकू कहता, चुप करो, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। ये कहने के बाद वो ओमनी किंग गोकू पर अटैक करता है, लेकिन बीच में ब्रोली आकर उसके हमले को रोक लेता है और ओमनी किंग गोकू से कहता है, अगर बुरा ना मानो तो मैं इसे संभाल सकता हूँ, क्या करो। ओमनी किंग गोकू कहता है, ब्रोली ध्यान से, ये काफ़ी खतरनाक है, मैंने सोचा भी नहीं था वो उस डायमेंशन से इस तरह बाहर आएगा। ये बहुत ताकतवर हो चुका है, तो इसे हल्के में मत लेना। ब्रोली कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसे संभाल सकता हूँ। इस पर डार्क गोकू स्माइल करता है। सच में तुम्हें ऐसा लगता है? ये कहने के बाद डार्क गोकू अपनी पावर को रिलीज करता है और अपने हाथों में डार्क पावर को रिलीज करके ब्रोली पे एक जोरदार पंच कर देता है। ब्रोली को लगता है कि वो उसके हमले को आसानी से रोक लेगा, इसीलिए वो सीधा खड़ा रहता है, पर जैसे ही गोकू का पंच उसे लगता है वो बहुत दूर जाकर गिरता है। ओमनी किंग गोकू ये देखकर कहता है, ब्रोली मैंने तुमसे कहा था ध्यान से लड़ो। तभी हम ब्रोली को देखते हैं जो फौरन खड़ा हो जाता है। वो अपनी ओमनी किंग की फॉर्म में था, जिस वजह से वो उस हमले को झेल पाता है। डार्क गोकू ये देखकर अपना दूसरा अटैक उस पर फौरन कर देता है। ब्रोली भी ये देखकर उस पर हमला करता है और उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट होने लगती है। वो दोनों अपनी फाइनल फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, फिर भी उनके हमले से वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है। उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि सब उसे महसूस कर पा रहे होते हैं। ओमनी किंग गोकू ये देखकर कहता है, डार्क गोकू हार मानने वाला नहीं है और ब्रोली भी पीछे नहीं हटेगा, उनकी फाइट चलती ही रहेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे अब क्या करना चाहिए। तभी उससे कोई कहता है, तुम्हें पहले उसे ख़त्म कर देना चाहिए था। तुमने देखा वो कितनी बड़ी मुसीबत बन गई है, उसे हराना अब नामुमकिन है। वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है और उसकी डार्क पावर का क्या ही कहना, वो अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी है। अगर उसके पास प्योर पावर भी आ गई तो उसे रोकना नामुमकिन होगा। गोकू उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो यहाँ नहीं आना चाहिए। गोकू के पास जो आया था वो और कोई नहीं, प्योर पावर की गार्डियन थी और वो गोकू को देखने आई थी। वो ओमनी किंग गोकू से कहती है, तुम सारे मल्टीवर्स में काफ़ी ताकतवर हो। क्रिएटर प्योर पावर तुम जैसे में से एक से मिलने गए हैं। तुम भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो और इस डार्क पावर वाले का क्या ही कहना, ये तो सन की है। इसके दिमाग का कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी किसी को मारने लग जाता है। अगर तुम सब ने इसे जल्दी नहीं रोका तो ये सब कुछ तबाह कर देगा। वैसे ये उतनी बड़ी मुसीबत नहीं है, इससे भी बड़ी बड़ी मुसीबत हमने देखी है, पर इसका कुछ कह नहीं सकते। ये जितना देखने में भोला लगता है उतना है नहीं, ये कुछ भी कर सकता है। ओमनी किंग गोकू कहता, हाँ तुम्हारी बात सही है, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। अभी अभी इसने वो किया है जिससे हम सब खुद ही चौंक गए थे, पर जो भी हो इसे रोकने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। मैं इसे रोक के रहूँगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। प्योर पावर की गार्डियन कहती है, हाँ इसे रोक के ही रहना, वरना ये सब कुछ तबाह कर देगा। तभी ओमनी किंग गोकू कहता, तुमने मुझसे कहा था कि क्रिएटर प्योर पावर किसी से मिलने गया है, आखिर वो कौन है? प्योर पावर की गार्डियन कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना, वो तुम जैसा ही है। इसके बाद वो कहती है, ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं तुमसे यही कहने आई थी, इसे रोक के ही रहना, वरना मजबूरन हमें बीच में आना होगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। ओमनी किंग गोकू कहता है, इसका मतलब क्रिएटर प्योर पावर पहले इस फाइट में आ चुका है और वो जिससे मिलने गया है वो वही है जिससे मैं मिलने जा रहा था, जो असुरा से फाइट कर रहा था और जिसकी पावर हमने महसूस की, ये वही है पक्का। पर मैं उनकी पावर अब महसूस नहीं कर सकता, आखिर वो कहाँ चले गए। तभी वो ब्रोली को देखता है और कहता है, जल्दी करो ब्रोली, हमें ये फाइट ख़त्म करना होगा। तभी वो कहता है, रुको, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं जिसने डार्क गोकू को काफ़ी बुरी तरह से पीट दिया था। ब्रोली कहता है, तुम में वो पहले वाली बात नहीं रही और असुरा ने तुम्हारी पावर एब्सॉर्ब कर ली थी, तो तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। इस पर डार्क गोकू कहता है, तो क्यों ना मैं उसकी भरपाई तुम्हारी पावर एब्सॉर्ब करके करूँ। इस पर ओमनी किंग ब्रोली कहता है, भूल जाओ, तुम ये कभी नहीं कर पाओगे। इस पर डार्क गोकू स्माइल करता है और अपनी डार्क पावर को बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ा लेता है। ये देखकर ब्रोली थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है, इसने ये कैसे किया, अभी तो ये खड़े होने के भी लायक नहीं था। और तभी हम देखते हैं अचानक से गोकू की डार्क पावर ब्रोली को घेर लेती है
और वो जैसे उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने वाला होता है कि अचानक से ओमनी किंग गोकू आकर उसे बचा लेता है और ब्रोली से कहता है तुम ध्यान से फाइट नहीं कर रहे ब्रोली, मैंने तुम्हें समझाया था वो काफ़ी खतरनाक है। इस पर ब्रोली भी कहता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे संभाल सकता हूँ, इसीलिए तुम पीछे हट जाओ। ओमनी किंग गोकू कहता है ब्रोली तुम मेरी बात समझ नहीं रहे। तभी उनकी नज़र डार्क गोकू पे पड़ती है जो डार्क पावर का भंडार बन चुका था। उसके अंदर से इतनी ज़्यादा पावर रिलीज हो रही थी कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ओमनी किंग ब्रोली ये देखकर कहता है आखिर वो क्या कर रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ओमनी किंग गोकू कहता है वो जो कुछ भी कर रहा है ब्रोली काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, थोड़ा संभल के रहना। और इसके बाद हम डार्क गोकू को देखते हैं जो अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। ब्रोली उसकी वो ट्रांसफॉर्मेशन देखकर कहता है लगता है अब तुम थोड़े ताकतवर हो गए हो तो तुमसे लड़ने में मुझे काफ़ी मजा आएगा। ये कहने के बाद वो डार्क गोकू की तरफ जाता है। ओमनी किंग गोकू कहता है शायद वो उसे संभाल पाएगा। ब्रोली को देखकर लग रहा है कि वो उसे हरा देगा, लेकिन वो नहीं जानता कि वो कितना पावरफुल हो चुका है। अगर उसने कोई गलती की तो उसका खेल खत्म हो जाएगा, उसे संभल कर रहना होगा। तभी हम ब्रोली को देखते हैं जो डार्क गोकू के काफ़ी करीब आ जाता है और उससे कहता है चलो मुझ पर हमला करो, मैं देखना चाहता हूँ तुम कितने ताकतवर हो चुके हो। डार्क गोकू इस पर कुछ नहीं कहता और शांति से खड़ा रहता है। इस पर ब्रोली कहता है तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा। ये सुनकर डार्क गोकू मुस्कुराता है और कहता है तुम चाहते हो कि मैं तुम पे हमला करूं? चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, तुम अपनी पूरी ताकत से मुझ पे हमला करो, मैं उससे बचने की कोशिश नहीं करूंगा। ये सुनकर ब्रोली कहता है तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। ये कहने के बाद ओमनी किंग ब्रोली अपने मुंह से एक पावरफुल अटैक गोकू पर कर देता है, पर वो अटैक डार्क गोकू के करीब तक नहीं आता और उससे पहले ही खत्म हो जाता है। ये देखकर ब्रोली काफ़ी चौंक जाता है और तभी डार्क गोकू उसे एक ऐसा पंच करता है जिससे ब्रोली एक ही पल में बेहोश हो जाता है। डार्क गोकू कहता है लगता है तुम्हारी सारी अकड़ निकल गई, ज़्यादा बोलने वाले अक्सर कमज़ोर होते हैं, सिर्फ एक पंच में तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया। ओमनी किंग गोकू ये देख रहा था और कहता है मैं जानता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, लगता है अब मुझे इसे संभालना होगा। ये कहने के बाद वो डार्क गोकू से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और अपनी पावर को अप करता है। डार्क गोकू ये देखकर उसकी तरफ आता है, पर तभी ओमनी किंग ब्रोली अचानक से खड़ा होता है और कहता है अभी हमारी फाइट ख़त्म नहीं हुई है। ये देखकर ओमनी किंग गोकू कहता है क्या वो अभी तक नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा ब्रोली उतने पावरफुल हमले के बाद भी खड़ा हो गया, वो भी इतनी जल्दी। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं जो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अप करने लग जाता है। डार्क गोकू उसे देखकर कहता है तुम तो काफ़ी ताकतवर निकले, मुझे लगा तुम एक ही पंच में ढेर हो गए। ओमनी किंग ब्रोली जो अपनी पावर को हद से ज़्यादा बढ़ा रहा था जिस वजह से यूनिवर्स तक काँप रहे होते हैं। ओमनी किंग गोकू ये देखकर कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मुझे एक डायमेंशन बनाना होगा। तभी हम ब्रोली को देखते हैं जो अपनी पावर को अभी भी लगातार बढ़ाई जा रहा होता है और अचानक से उसके अंदर से बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होती है और जैसे वो पावर रिलीज होती है हम देखते हैं ओमनी किंग गोकू ने अपना डायमेंशन बना लिया था और वो लोग अलग ही जगह पहुंच गए थे और ओमनी किंग ब्रोली अपनी फाइनल फॉर्म में आ चुका था। डार्क गोकू ये देखकर कहता है कि मैं कहाँ आ गया और इसकी पावर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, पर जो भी हो इसे हराने के बाद मैं इसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लूँगा। ओमनी किंग ब्रोली कहता है तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाएगा, तो चलो इसे शुरू करते हैं। इसके बाद हम यूरा को देखते हैं जो याजुमा और यामिरी को लेकर जा रहा था। तभी उसे डार्क गोकू की पावर महसूस होती है और वो कहता है क्या वो फिर से ठीक हो गया, मुझे उसे ख़त्म कर देना चाहिए था, पर मैं ये बाद में करूँगा, मुझे पहले दूसरा काम निपटाना है और मुझे यामुरा से भी मिलना है। वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आखिर वो कहाँ चला गया, वो मुझे बदला बदला लग रहा था, जरूर उसने कुछ किया है, मुझे उसे मिलना होगा, पता नहीं अब वो क्या करने वाला है, पर उससे पहले मुझे एक ज़रूरी काम निपटाना है। वह मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मैं जल्दी उसके पास पहुँच जाऊँगा, तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे पास जल्दी आने वाला हूँ।